नमस्ते। नमस्ते। पिछले सप्ताह जहां हमने कथा को छोड़ा था, उससे आगे का सूत्र पकड़ कर चलते हैं आज। घटना यूं थी कि जब जाबाली ने श्री राम से दूसरी प्रकार से विचार विमर्श को और शास्त्र की बात और संबंधों इत्यादि आत्मा जीवन इस सारे प्रकरण को एक दूसरा रूप देते हुए श्री राम को कहना चाहा कि ये सब संबंध तो यानी मनुष्य एक बुदबुदा जैसे होता है। राम ने लकड़ी के एक टुकड़े का समुद्र में उदाहरण दिया था दूसरे से जब वह मिलता है। तो उसी बात को आधार बनाकर जाबाली ने श्री राम को तर्क दिया कि तो एक बुदबुदे की भांति है, हम लुप्त हो गए तो एक जन्म में यानी अनंत जन्म है, और ऐसे में किसी एक जन्म के कुछ संबंधों को लेकर आप शास्त्र की बात कर रहे हैं तो और फिर न लौटने की बात कर रहे हैं, तो यह उपयुक्त नहीं है, यह युक्त नहीं है और आपको लौट आना चाहिए। इस पर यह प्रकरण लंबा चला था और फिर श्री राम ने उत्तर दिया। थोड़े क्रुद्ध हो गए थे, क्रुद्ध तो नहीं, रोष में आ गए थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्हें लगा कि जाबाली नास्तिकों जैसी बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात कही, जिससे महर्षि वशिष्ठ को यह अनुमान हो गया कि श्री राम रुष्ट है। तब महर्षि वशिष्ठ बीच में आए और उन्होंने श्री राम को उन बातों का समाधान दिया कि सभी जो लोग आए हुए हैं वे संबंधी हैं, अपने हैं, आत्मीय हैं, हितचिंतक हैं और सभी समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। कोई भी वेद विरुद्ध या सिद्धांत विरुद्ध या धर्म विरुद्ध बात यहाँ नहीं कर रहा। और जाबाली वस्तुतः आपको लौटा जाने की भावना से, जाबाली भी विद्वान है, जाबाली भी धर्म अधर्म जानते हैं और जाबाली नास्तिक नहीं है। यह कहते हुए महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया। और फिर वहां से जब बात आई तो तब उन्होंने इतना समझाने के बाद कहा कि हम सब तुम्हारे आपके हित चिंतक हैं, आत्मीय हैं और आपको लिवा जानने की भावना से यहाँ एकत्र हुए हैं। और जितने भी लोग यहाँ हैं वे सब जो हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि आपको धर्मच्युत किया जाए। तो इसलिए इस ऐसा सोचना गलत होगा। और फिर अपनी बात कही कि मैं भी चाहता हूं कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि मैं भी आचार्य जैसे माता पिता हैं, जैसे आप पिता की बात की पिता को आधार बनाकर श्री राम कह रहे थे ना कि मैंने पिता को वचन दिया, पिता का धर्म, पिता का सत्य, पिता की मर्यादा, पिता का इतिहास में गलत नहीं होना चाहिए, पिता का ऋण है। तो अब महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पिता की वाली बात को ही पकड़कर कहा कि वेद और शास्त्र में माता पिता और आचार्य तीनों को कहा समान रखा गया है, और तीनों ही हमारे निर्माता होते हैं और तीनों ही देवता हैं, तीनों ही गुरु हैं। और उस रूप में आप पिता की बात तो समझ रहे हैं, कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लेकिन आपकी माता और मैं आचार्य जो गुरु हूं, हम दोनों का भी तो कोई रोल है। और मैं तो आपका भी गुरु हूं, आपके पिता का भी गुरु हूं। और माता, आप क्या समझते हैं, ये माँ वृद्धा श्रेष्ठ माता जो है, क्या ये धर्म च्युत करने वाली बात आपसे कहेंगी स्वार्थवश या निजी उसके वश? ये सदा धर्म के अनुसार इन्होंने सिद्धांत पर अपना जीवन व्यतीत किया है, इतनी वृद्ध हो गई है, इतना अनुभव है, आपकी माता है और मैं आपका गुरु हूं। और क्या मैं चाहूंगा कि आपसे धर्म विरुद्ध कोई काम करवाया जाए या हो आप करें? तो ऐसे में बाकी सब विद्वान, बाकी सब, उन सब का छोड़ भी दिया जाए, भरत का स्नेह छोड़ भी दिया जाए, भरत भी स्वयं महात्मा है। तो ये तर्क महर्षि वशिष्ठ ने दिया, और जो बहुत ही अच्छा तर्क था कि आप केवल पिता की ही बात कर रहे हैं, कहाँ गई माता? यानी हम सब जो
सिद्धांत को जानते हैं, हम धर्म को जानते हैं, हम धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते, हम धर्म पारायण हैं। और आपको कभी हम धर्मच्युत नहीं करेंगे, ना होने देंगे। ऐसे में ये भी यदि हम आपसे चाह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि चलिए, तो आपको इस बात को महत्व देना चाहिए। हम्म? लेकिन फिर श्री राम ने जब महर्षि वाल्मीकि की ये सब बातें सुन ली, महर्षि वशिष्ठ की ये बातें सुन ली, तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि जी, मैं माता पिता आचार्य होते हैं, तीनों ही मेरे निर्माता हैं और सभी के होते हैं, उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते, और मैं ऋण नहीं हो सकता, ना पिता से ना माता से। किंतु अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसका ऋण अधिक है या क्या है, किंतु मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूं कि आप मुझे कोई भी धर्मच्युत करने वाली बात नहीं कह रहे, मेरी माता भी धर्म से च्युत नहीं करना चाहती, किंतु मैं अपने पिता को नहीं चाहता कि वे झूठे कहे जाएं कभी, या उनकी बात, कोई कही हुई बात झूठी हो जाए। यदि मैं आज लौट जाता हूं तो उनका दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा कि उन्होंने वचन का पालन नहीं किया। तो इसलिए उन्हें मिथ्या ना होना पड़े, उनकी बात झूठी ना सिद्ध हो किसी के भी मन में, मस्तिष्क में, या संस्मरण में, इतिहास में। मैं इस भावना से मैं तो यही रहूंगा, केवल यही भावना है मेरी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ना मेरे मन में कहीं है कि आप आचार्य नहीं हैं, या आप धर्म विरुद्ध बात कह रहे हैं, या भरत ऐसा कह रहे हैं, या मेरी माता, या कोई भी अन्य। तो इसलिए उन्होंने, श्री राम ने अपना अंतिम जो है वह कह दिया। अब जब श्री राम ने ऐसा कह दिया तो भरत ने, अब किसी का कोई बस चलता नहीं था। अब तो पता लग गया कि अब यह निर्णय हो गया है। अब मनाने और ना मनाने, या आग्रह अनुनय की अब उस स्थिति से बात ऊपर जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है, अब अवसर नहीं है। तो अब भरत ने, सुमंत्र बैठे थे उनके पास, तो भरत ने सुमंत्र से कहा कि आप मेरे लिए एक चटाई, एक कुशा का प्रबंध कर दें, और मैं अब यहीं पर मनाने के लिए अन्न जल त्याग कर, मैं अब श्री राम की कुटिया के सामने, जो चबूतरा सा बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा स्थान है, समतल पठार जैसा, मैं उस पर बैठकर अब, जिसे कहते हैं बिना खाए पिए मुंह ढांप कर, तब तक पड़ा रहूंगा जब तक श्री राम मान नहीं जाते हैं। सुमंत्र बड़े असमंजस में है, क्योंकि अब भरत की आज्ञा माने, क्योंकि भरत राजा हैं, और भरत उन्हें आदेश दे सकते हैं। तो अब सुमंत्र असमंजस में थे, श्री राम की ओर देखने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि भरत बहुत उदास हैं, और बहुत उनका चेहरा उतर चुका है, दुख में है। तो भरत जी, जब उन्होंने देखा कि भरत की मनस्थिति ऐसी है, तो जब सुमंत्र श्री राम को देखने लगे अनुमति के लिए, तो भरत स्वयं उठे, उन्होंने एक कुशा, एक आसन जैसा लिया जो कुश का बना हुआ था, और वे उस आसन को सामने बिछाकर वहां बैठ गए धरने पर। अब आगे की कथा। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः, किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि। तम उवाच महातेजा रामो राजर्षि राजर्षिस्तम, कि राजर्षियों में उत्तम, महातेजस्वी श्री राम ने, जो सामने बैठे हैं धरना देकर, अनशन पर, उदास दुखी,
डट गए हैं कि अब तो मैं हिलूंगा नहीं, अपना विरोध प्रकट करने का। तो श्री राम ने उन्हें देखा और कहा कि हे भरत, किम माम भरत कुर्वाणम तात प्रत्युपवेक्ष्यसि, कि जो आप मेरे विरुद्ध इस धरने पर बैठ गए हैं, मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है ना। किम कुर्वाणम, मेरे द्वारा ऐसा क्या काम हुआ है, क्या गलत कार्य हुआ है जिसका निषेध करने के लिए, जिस कार्य के विरोध में आप मेरे विरुद्ध या उस कार्य के विरुद्ध डट गए हैं कि अब मानो, नहीं तो मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। ब्रह्मणो ह्येक पार्श्वेन नरानरोद्धूमिहार्हसि, न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने। क्योंकि भरत ने कहा था कि जैसे कोई एक ऐसा ब्राह्मण हो, कहा नहीं था वस्तुतः, यह सिद्धांत की बात है, शास्त्र की बात है कि शास्त्रोक्त विधि से केवल वही व्यक्ति इस प्रकार कर सकता है, यानी धरना देना मुंह सिर ढांप कर, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है और प्रचारक है और अनुपालक है। मोटे तौर पर आज जिसे आप जन्मना में मत जाइए कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने से ब्राह्मण होता है, ऐसा नहीं होता। जो इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भी फिर वे चीजें, वैसा ज्ञान जिसे विद्या कहा जाता है, ब्रह्म विद्या। वेद की भाषा में जो मेटीरियल साइंस है, जो मेटीरियल से जुड़ा हुई नॉलेज है, उसे अविद्या कहा। अविद्या का अर्थ एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, जैसा कि हिंदी में हम समझते हैं कि अविद्या का अर्थ एब्सेंस ऑफ नॉलेज है। नो, तो अविद्या है मेटीरियल नॉलेज, नॉलेज ऑफ मैटर, मैटर रिलेटेड थिंग्स। और विद्या है जो ब्रह्म विद्या। तो जो ब्राह्मण है वह वही है जो विद्यावान है। विद्यावान अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है। तो श्री राम कहते हैं, क्योंकि अब भरत ने कह दिया कि मैं तो ऐसे रहूंगा, तो श्री राम ने कहा यह अधिकार, इस प्रकार करने का अधिकार कि मुंह सिर ढांप कर बिना खाए पिए अनशन पर बैठ जाओ विरोध में, यह अधिकार केवल ब्राह्मण का है। जो क्षत्रिय हैं, शौर्य से जो धरती को चलाते हैं, उन्हें यह अधिकार शास्त्र नहीं देता कि वे अनशन पर बैठे। यहां शब्द है मूर्धाभिषिक्ता नाम विधि प्रत्युपवेशन, यानी जो धरना है बिना खाए पिए, जिसे आप समझ लीजिए जैसे जो सत्याग्रह, जिसे बोलचाल में हिंदी में सत्याग्रह शब्द भी कहा गया, सत्य और आग्रह, जो सत्य पूर्वक, सत्य के लिए आग्रह वश जब आप डट जाते हैं बिना खाए पिए, तब उसे सत्याग्रह कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्षत्रियों के लिए इसका विकल्प ही नहीं है, क्षत्रिय तो इसको कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो इसका द्वार ही बंद है, कोई विधान ही नहीं है उसका। तो आप करोगे कैसे? उत्तिष्ठ नर शार्दूल दारुणम व्रतम पूर्वर्यामितः क्षिप्रम अयोध्यायाम याहि राघव।
कहते हैं उत्तिष्ठ नर शार्दूल। नर शार्दूल मैंने बताया था कि जैसे नर के शरीर है ना, जो बहुत शक्ति संपन्न है। कहा यह श्री राम भरत से कह रहे हैं कि अरे तेजस्वी भरत, उठो। क्योंकि भरत को उनकी तेजस्विता की, उनके क्षात्रत्व की, उनके बल की और दूसरों की रक्षा करने की दायित्व की याद दिलाई जा रही है, स्मरण कराया जा रहा है कि उठो, यह शोभा नहीं देता। ऐसा जो बिना खाए पिए पड़े रहने का जो व्रत तुमने ले लिया है ना। यहाँ मैं यह भी कह दूं, लोग सोचते हैं व्रत से समझा जाता है कि व्रत वह है जो महिलाएं जैसे आजकल करती है ना, कि आज एक दिन खाया नहीं, मैंने व्रत किया है। व्रत का अर्थ खाए पिए बिना रहना नहीं होता। खाए पिए बिना रहना उपवास होता है, या अनशन हो सकता है। उपवास व्रत नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है किसी भी चीज का संकल्प लेना, संकल्प पर डटे रहना। हम्म? तो वे कहते हैं तुमने यह जो अभी न खाने पीने का संकल्प कर लिया है, इसका परित्याग करो। उठो, खड़े हो जाओ और अपना कर्तव्य करो। तुम तो हमारे रघुकुल के गौरव हो। हम्म। और अब राघव, राघव भी भरत के लिए संबोधन आया कि राघव, तुम उठो और अयोध्या जाओ। ये एक प्रकार से श्री राम आदेश दे रहे हैं कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय। क्योंकि यदि क्षत्रिय ऐसे बैठ जाएगा और मान लीजिए कुछ संकट आ जाए, और वह अपने कर्तव्य को ही नहीं कर सकेगा, फिर तो यानी कर्तव्यच्युत हो गया। धर्म कर्तव्यच्युत होना अर्थात धर्मच्युत होना। तो श्री राम ने महात्मा भरत से कहा कि राघव, उठो और अयोध्या जाओ। आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासथ। आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य। क्या किया कि जो भरत हैं, वो सारे जो संबंधी, आत्मीय, प्रजा के लोग, मंत्री मंडल के लोग, आचार्य, तो उन्हें पौरजन, जिसे हम आप समझ लीजिए, जिसे हम परिजन कहते हैं, आत्मीय लोग, जितने भी अपने सब लोग थे, सबकी ओर ऐसे कातर दृष्टि से गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। और क्या किया? बैठे बैठे, भरत बैठे ही बैठे हैं, आसीन है ना, बैठे ही हुए हैं। और उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा और फिर उवाच बोले कि मार्यम नानुशासित, कि आप आर्य राम को समझाते क्यों नहीं? यानी देखिए, एक एक किसी भी मनुष्य की, एक मनुष्य की नहीं, आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए मनुष्य, यानी आपको किसी को, अपने प्रिय जन को मनाना है, पहले तो आप पूरा उससे जाते हैं कि हम मनाएंगे, तर्क वितर्क करते हैं सभी प्रकार के। फिर वो आपके साथ के लोग भी समझाते हैं, वह नहीं होता, फिर रोज रुष्ट हो जाते हैं, फिर बड़े लोग कूदते हैं। फिर जब अब एकदम निहत्थे हो गए, अब लग रहा है बस चल ही नहीं रहा है, तब फिर क्या होता है कि फिर आप सरेंडर कर देते हैं कि अब नहीं सुन रहे, मैं तो अब हिलने वाला नहीं। आपके पास कोई तर्क नहीं बचा, खींच नहीं सकते, बल नहीं है ना। तो और फिर जब उन्होंने सरेंडर करके डट भी गए, तो श्री राम ने फिर उन्हें और वैसा कर दिया, उससे भी वंचित करने का उपाय कर दिया, तर्क दे दिया। तो अब भरत के पास कोई उपाय नहीं है। अब वे इतनी कारुणिक स्थिति में आ गए हैं, उन्होंने आंखें भरी हुई हैं और नी वहीं बैठे बैठे सब लोगों की ओर देखा, यानी कहीं से कोई कुछ हो जाए। अब भी जैसे सारे तो चल लिए, उपाय कर लिए,
फिर कहते हैं बस यही कहा कि आप लोग इस आर्य राम को समझाते क्यों नहीं है। ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनः काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग् वदति राघवः एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्तः स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा। अब जो लोग हैं, है ना, उन्होंने भरत की यह स्थिति देखी, जो सब खड़े थे आसपास आत्मीय जन, और वे सब भी मूलतः लगभग ऐसी ही मन स्थिति में है, क्योंकि वे सब लौटा ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने भरत को, महर्षि वशिष्ठ को, माताओं को, जो सभी जो जो लगता था उन्हें कि ये लोग श्री राम को समझाने की स्थिति में है, समझा सकते हैं या श्री राम को आज्ञा दे सकते हैं या अनुनय विनय कर सकते हैं, सभी प्रकार के वैसे लोग, तो उन्होंने श्री राम से बातचीत करने के लिए उन्हें आगे किया था, लेकिन अब उनकी भी नहीं चली है। और भरत अब एकदम बिल्कुल उस अवस्था में आ गए हैं कि उन्होंने अब सारी बाकी जो बाकी लोग उपस्थित थे उनकी ओर देखकर अब उन्हें कहा कि आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं, क्योंकि अब तो हम तो समझा चुके जैसे होते हैं ना, हमारा तो बस नहीं चलता, अब आप ही कुछ कीजिए। तो अब उन लोगों ने कहा, है ना, कि देखिए आपने, आचार्यों ने, सबने आपने यत्न किया, समझाया और तर्क दिए, शास्त्र की बात की, आप लोग सब कुछ तो कर चुके, पर श्री राम ने तो किसी की सुनी नहीं, मान ही नहीं रहे, वे तो हट ही नहीं रहे अपने दृढ़ जो संकल्प है। हम्म और वह उनका संकल्प है कि मुझे अपने पिता के संकल्प को पूर्ण करना है, पिता के वचन को पूर्ण करना, तो उस पर दृढ़ है। तो ऐसे में हम अपने हम अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं पाते कि हम उन्हें कुछ समझा सकें, कन्विंस कर सकें और मना सकें, है कि यह एशोपि ही महाभाग है, यह जो महाभाग, महाभाग यानी श्री राम के लिए संभव विशेषण है। पितुर्वच से तिष्ठति, यह तो पिता के वचनों पर दृढ़ रहने का, अब इन्होंने बाकी सारे तर्क वितर्क, प्रेम, अनुनय, आग्रह, धर्म, शिक्षा, शास्त्र, अब तो सब एक और श्री राम का केवल एक कथन कि मुझे पिता के वचन को सत्य प्रमाणित करना है, अब केवल यही एक बात बची है। अतएव न शक्ता स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा, कि अब हम श्री राम को लौटा लाने के लिए मना सकें, ऐसी क्षमता हम स्वयं में नहीं पाते, हम समर्थ नहीं है कि हम श्री राम को मना सके। तेषामाज्ञाय वचनम रामो वचनम अब्रवीत उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्। अब श्री राम भी वही है, सब सुन ही रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भरत ने अब अंतिम अपना यह उपाय किया और उसके बदले में लोगों ने अपनी विवशता प्रकट कर दी। तो अब श्री राम समझ गए, तो बजाय कि भरत कुछ बोले, अब श्री राम ने स्वयं कहा, जब उन्होंने समझ लिया कि लोगों ने हार मान ली है, तो उन्होंने भरत से कहा, अरे शक्तिशाली, महाबाहो शब्द आया, उत्तिष्ठ तम महाबाहो, और माम च स्पृश तथोदकम, यानी ये उदक कहते हैं जल के लिए, और कहा कि मुझे जल से स्पर्श करो, उठो
भरत उठो, महाबाहु यानी शक्ति संपन्न, शक्ति से भरी हुई दीर्घ भुजाओं वाले, सुदृढ़ भुजाओं वाले भरत उठो। हम्म। और मुझे यह उन्होंने भरत को अब आज्ञा दी है। तेषाम आज्ञाय वचनम अब्रवीत, कि क्योंकि अब आप कहेंगे यह जल से स्पर्श करने की बात कहाँ से आ गई, यह क्या विधि है, विधान है। तो वस्तुतः क्योंकि भरत जो हैं वे अनशन पर बैठे हैं, जिसके लिए श्री राम ने कहा कि शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, और शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध भरत ने ऐसा किया है, तो यह अपराध हो गया है शास्त्र के प्रति, कि शास्त्र का उल्लंघन कर दिया भरत ने। तो अब श्री राम चाहते हैं कि जो उल्लंघन हुआ है नियम का, धर्म संहिता का, आदर्श का, शास्त्र का, आदेश का, उस शास्त्र के आदेश का, श्री राम के आदेश का नहीं, तो शास्त्र के आदेश के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप के कारण जो अपराध हुआ है, उस अपराध को, उस अपराध का प्रायश्चित किया जाए। तो प्रायश्चित करने के लिए आचमन लेकर, आपने देखा होगा हवन भी करते हैं, आचमन भी करते हैं, संकल्प करते हैं, जब संकल्प के बाद फिर आचमन से एक घूंट पानी पीते हैं, ताकि जो हमने बात कही है, की है, जो संकल्प लिया है, हम उस पर अडिग रहें। तो जल को साक्षी जैसे मान, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अग्निहोत्र होता है, संस्कार करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर, है ना, लोग कहते हैं ना, बोलचाल में ऐसा माना जाता है, वस्तुतः ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी। तो अब साक्षी यदि किसी मनुष्य को माना जाए, मनुष्य कितनी देर तक है, और हर समय तो वह साथ साथ है भी नहीं, तो इसलिए, और फिर जिस मनुष्य को माना जाएगा फिर उसकी निर्विवादिता भी पर एक प्रश्न चिन्ह है, वह कितना पक्षपाती है, कितना निष्पक्ष है, किस परिस्थिति में है, कैसा है, अपना है, पराया है, इत्यादि इत्यादि। तो जो मनुष्य के सामने ऐसे 5 तत्व हैं, आप जानते हैं, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ, अग्नि, वायु, जल और आचार्य जी पृथ्वी और आकाश। अब आकाश तो दृश्य नहीं है ना, आकाश का अर्थ है खालीपन। तो इसलिए अग्नि और जल ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इधर से उधर अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, जल को पी सकते हैं। तो ये वैसे 2 पदार्थ हैं, तो इसलिए इनकी पवित्रता, जल सदा सबको धो देता है, अग्नि भी, जिसका भी जो दोष होता है, अग्नि भस्म सारे सबको जलाकर खरा सोना करते हैं ना, अग्नि में डाल देते हैं, सारी खोट निकल जाती है। तो अग्नि और जल ऐसे हैं जो दोषों को दूर कर देते हैं सब। तो इसलिए तो या तो अग्नि को रखा जाता है, नहीं तो फिर जल लेकर संकल्प किया जाता है, इस भावना से पवित्रतम साक्षी। तो उन्होंने इसलिए कहा कि यह जल लो, और जो किया है, जो क्षत्रिय के लिए करणीय नहीं था, ऐसा करने का जो कार्य आपने किया है, उसके प्रायश्चित के लिए जल को हाथ में लो, और फिर आचमन लेकर संकल्प करो कि ऐसा नहीं करोगे, है ना। कि अब हम आपस में आगे और इस विषय पर, है ना। और फिर ये कहा, माम च स्पृश, मुझे स्पर्श करो। जैसे हम देखिए कसम खाते हैं ना, कि नहीं नहीं मैं इसकी कसम खाता हूं, मैं इसकी कसम खाती हूँ, है ना, मैं तो छू कर। तो श्री राम ने, कसम खाना वस्तुतः क्या है, संकल्प करना, जिसे हम बोलचाल में अब कसम बोलने लगे हैं। तो वे कहते हैं कि मुझे छुओ, जल लो, आचमन करो, और फिर मुझे छुओ और संकल्प लो कि ऐसा अब और आगे नहीं किया जाएगा। हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। विषय समाप्त हुआ, और अपने इस
जो सत्याग्रह, धरना, अनशन, मुंह सिर ढांप कर पड़े रहना, उठना मनाना, यह सब यहीं समाप्त हो जाएगा। आचार्य जी। Last time we had an episode where Maharishi Vasisht came to intervene between Sri Ram and Jabali. And he took the opportunity to tell him 3 times on his behalf as his Acharya as well as that of his father and the assembled people on their behalf and on the behalf of his mother, saying that if you comply with our urge request to return to Ayodhya, you are not deviating from the path of the truth. So that is quite reasonable for you to accept our suggestion. And that is what Jabal is saying. And in response to that, Sri Ram singles out his sense of gratitude towards his father and parents in general. And he says that, come what may, I do not want to prove that my father's word was not kept well. So I am bound by that. The word I gave to my father and the word that my father gave to my mother, third queen, Kakeyi. Seeing this, Bharat, as his last resort, decides to display his protest by lying down in the front of Ram's hut. And now, in response to that, we have just now heard, Ram is telling Bharat that what you have done is quite improper for a Kshatriya, because this is something, namely display of protest, is possible only for a Brahma to display his protest against an injustice committed to him. And this was inappropriate for a Kshatriya to display it. But before he could obey his brother Ram and rise from the protest, he speaks to all the assembled people that why are you silent? Why don't you speak out? Because majority's opinion is very important. If you all speak out in one voice that Sri Ram must return to Ayodhya, that will have a desired effect. In response to this, all the assembled people show their, in one voice, their inability. They are saying to Bharat that what you have said is right. We also would desire that same thing, that Ram returns to Ayodhya. However, we see that Ram has taken a position that he does not violate, does not intend to violate the word he has given to his father. Therefore, we are unable to convince him to return to Ayodhya. So, Abhi, step by step, the entire assembly is able to reach to the finality that there is a stalemate
one group of people, including Maharishi Vasisht, all the mothers, all the ministers, and the public at large, who very much like Ram to return, particularly his younger brother Bharat. However, Ram alone on one side says that, no, I am not going to return. So this is a stalemate. Everybody is able to see it. Now we have just heard that Sri Ram takes the position and tells Bharat to rise from his protest. This is unbecoming of you. And because you have deviated from Kshatriya Dharma, you need to do some sort of repentance. And then he suggests you take a sip of water while touching me. So we all know it. Water cleans the body, removes the dirt from the body. But when you take the sip, it internally cleanses you. So we do it in Sandhyopasana, Mahajan Mantra, Bhupunatu Shreyasi, Bhuapunatu Nitya, etc. So in that spirit, it's not a very gigantic adharm he has done. He has done something wrong, but his intention was not bad. There was no selfish intention. His intention was to persuade Ram to return to Ayodhya. So he says that the whole chapter can be given a nice closure. Otherwise, it will be sticking to your mind that I did something wrong. That shouldn't happen. So take a sip of water while touching me because you did protest towards me. So you touch me and take a sip of water and give a closure to this. He does it accordingly so that the chapter is closed. And then he wants to address to the assembled people, which we'll hear next. अथोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम् अब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा। जब अब श्री राम ने आदेश दे दिया तो भरत उठे और उन्होंने वैसा ही किया। जल को छुआ, पानी को छुआ, जल को लिया और श्री राम को छुआ और कहा, संकल्प कर रहे हैं ना, जैसे जो कसम खाना जैसे कहा जाता है। और उन्होंने कहा, संबोधित किया कि जितने भी उपस्थित लोग हैं, शरणवंतु में परिषदो मंत्रिण है और श्रेण्यस्तथा, है ना, कि सारे जितने भी क्षत्रिय हैं, विद्वान हैं, मंत्री का अर्थ होता है जो मंत्र जिसके पास है। मंत्र यानी विचार, यानी वेद के मंत्रों में जितने विचार दिए गए हैं, शास्त्र सम्मत विचार, उसका अर्थ कुल मिलाकर यह हुआ। क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, तो उसके आगे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए अंतिम अथॉरिटी वेद का विचार है, वेद में जो विचार आए हैं। तो मंत्री वही है जिसके पास वे विचार है, जो मंत्रणा देता है, विचार देता है, जिसे बोलचाल में आजकल हम सलाह कहते हैं। तो सभी मंत्रियों को कहा और सभा जो बाकी उपस्थित थे, उस पूरे आसपास बैठे हुए थे जो घेर कर, वे सब थे, और कहा जो जो बलशाली क्षत्रिय या वैश्य जो भी, यानी कर्मानुसार जो जिस कार्य में नियुक्त है, वे सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, शृण्वन्तु मे परिषदो, ये जो परिजनों से बना हुआ समूह है, आप सब मेरी बात सुनिए। क्या बात? न याचे पितरम राज्यम नानुशासामि मातरम, वाह, आर्यम परम धर्मज्ञम नानुजानामि राघवम।
देखिए भरत के मन पर इस सारे उसमें कहीं यह भी था जो उन्होंने कहीं कहा नहीं है कि इस सारे प्रकरण यानी पिता की मृत्यु, कैकेयी का ऐसा व्यवहार, श्री राम का वन में आ जाना, माता भाभी सीता का इस दशा में आ जाना, लक्ष्मण और भाभी उर्मिला का वियोग, और जो सारा घटनाक्रम हुआ है इतना परिवार में, राज्य में, सत्ता में, समाज में, इस सारे का दोष कहीं भरत का है कि उन्हें वे जानते हैं कि लोग चाहे मुख पर न कहें, मन में ऐसा सोचते होंगे, सोचते हैं। और अभी तक उन्होंने कहीं अपनी सफाई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बीच में माता कौशल्या के साथ पीछे आपने देखा था जब वे लौटते हैं, तब उनका इस विषय पर माता कौशल्या के साथ थोड़ा ये कहते हैं व्यवहार हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहीं अपनी अपनी सफाई देना, स्पष्टीकरण देना इत्यादि नहीं किया। किंतु अब जब श्री राम ने कहा कि मुझे छूकर संकल्प करो कि हमारे बीच यह विवाद समाप्त हुआ, तो भरत सबसे पहले उनके मुंह से क्या बात निकलती है कि मैंने पिताजी से कभी राज्य नहीं चाहा, न मैंने चाहा, न मैंने कहा और मांगा, और फिर न याचे, याचे का अर्थ है याचना करना, पितरम राज्यम, कि मैंने राज्य की कभी पिता से याचना इच्छा नहीं की, ना इच्छा की ना याचना की। और नानुशासामी मातरम, और न मैंने माँ को अनुशासामी यानी कहता है जैसे कि ऐसा करके तैयार करना कि ऐसा बोलो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना, है ना। तो अनुशासन शब्द वहीं से आया है, किसी को उसके लिए तैयार करना, डिसिप्लिन करना जैसे। तो मैंने माँ से कभी ऐसी कोई सलाह नहीं की, ना मैंने माँ को तैयार किया, ना कहा कि माँ कि मेरे कारण पिता से ऐसा कहीं, कभी नहीं। और फिर आया आर्यम परम धर्मज्यम नानुजाना विराग, और ना ही मैंने, मेरी जानकारी में था कि मैं कहूं कि हाँ श्री राम वन में जाए, यानी ना राज्य मांगने में, ना राज्य चाहने में, और ना श्री राम के वन में जाने, ये तीनों स्थितियों में, ना पिता के संदर्भ में, ना माता के साथ, ना भाई के साथ, इन तीनों स्थितियों में, तीनों पक्षों से मेरा कहीं कुछ लेना देना इस प्रकरण में नहीं था जो यह घटनाक्रम हुआ है। भरत मुनि यह कहना और घोषणा कर रहे हैं। यदि त्वश्यम वास्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश समावने। अब एक नई बात ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी का जहां, क्योंकि श्री राम पिताजी के संकल्प और वचन की बात कह रहे हैं कि पिता झूठे सिद्ध होंगे, तो अब भरत एक नई चीज ले आए। वे छटपटा रहे हैं वस्तुतः श्री राम को ले जाने के लिए। एक तो वियोग और उनके साथ गलत हुआ है, ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन भाई और भाई के संबंध की भी बात है ना। एक निजी भी तो है कि कैसे मैं अपने बड़े भाई को ऐसे निष्कासन देखूं। मेरा बड़ा भाई जिससे, जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, जो और जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, उसके साथ ये गलत हो रहा है, वियोग। तो वे अब कहते हैं कि यदि पिताजी का वचन ही, पिताजी की प्रतिज्ञा जो उन्होंने मेरे नाना और मेरी माँ को दी है, वचन दिए हैं, और श्री राम को आज्ञा दी है, तो वे वचन, वह कथन और यह आज्ञा, इन तीनों के उत्तर में उनको पूरा करने के लिए यदि वन में रहा जाना आवश्यक है उनके पुत्र का, तो श्री राम के स्थान पर
मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। ये सरल बातें नहीं है। हम कथा को जानते हैं, कई बार होता है ना, जैसे कोई घटना हमें पहली बार पता लगती है अपने बारे में ही, दूसरी की बात पता लगना तो बड़ी, अपने बारे में आज मुझे पता लगे कि मुझे मान लीजिए डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो बड़ा सदमा लगता है, ओह। लेकिन फिर हम उसके साथ धीरे धीरे जीना सीख लेते हैं, फिर रोज रोज सदमा नहीं लगता, हम यूज्ड हो जाते हैं। हम्म। तो अब जो ये बातें हो रही हैं, हमने क्योंकि इस कथा को बार बार सुना हुआ है, हम जानते हैं कि क्या हुआ है, तो हमें कहने को बड़ी ऐसे बड़ी सरल बातें लग सकती हैं कि अच्छा ऐसा कहा, बस कथन है जैसे। किंतु आप सोचिए, आप ऐसी स्थिति में खड़े होकर 14 वर्ष दर दर की ठोकर खाना अपने भाई के प्रेम के लिए, कौन कर सकता है? कल्पना करके देखिए, भरत जो कह रहे हैं वह कितनी बड़ी बात है। भाई या बहन, यहाँ तो सबकी उसकी बात हो रही है, उनकी बहन नहीं है, ये बात अलग है, पर यहाँ आपस में परस्पर संबंध की बात हो रही है। धर्मात्मा तस्य तथ्येन, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी को रहना ही है तो मैं उनका वचन पूरा करने के लिए मैं रह जाता हूँ। धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम्। देखिए वही हुआ। अब धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः, जो श्री राम इस बात से विस्मित नहीं हुए कि प्रातः उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और जो राम इस बात से विस्मित नहीं हुए कि नहीं नहीं अब राज्याभिषेक नहीं होना, अभी का अभी वन में जाओ, वे राम भरत की इस बात को सुनकर बहुत स्तब्ध रह गए, विस्मित रह गए। भरत यह क्या बोल रहा है? यानी अपने आप को कोई धन्य समझे यदि किसी कोई हमें ऐसा प्रेम करने वाला मिल जाए, भाई बहन या कोई भी, जो हमारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ दे। क्योंकि अभी तो संबंध भी ऐसे हैं, सगे जो आपसे केवल लेना चाहते हैं, धोखे से ले लेते हैं। और धोखे से क्या लेना, अभी तो आपको ऐसे ऐसे कोर्ट के, अभी नहीं, मैं पिछले 25-30 सालों से सुनती आ रही हूँ कि घर का बंटवारा हुआ, फिर बीच में दीवार खींची गई दो भाइयों के बीच में, और जब दीवार खींची गई तो ईंटें रख के दीवार जब बनने लगी तो दूसरे भाई के हिस्से में ईंट थोड़ी सी उधर चली गई, और उस पर इतना झगड़ा हुआ कि तलवारें खिंच गई और एक दूसरे की हत्या कर दी गई। एक ने दूसरे की कर दी या दूसरे ने पहले की कर दी। और कैसे हड़प लेते हैं, संपत्तियां हड़पने के लिए माता पिता से ही हड़प लेते हैं, भाइयों से हड़पने वाले तो बहुत है। और ऐसे में भरत, अब सारी बात मान ली श्री राम की, लेकिन अब चीजों को कैसा ट्विस्ट दे दिया उन्होंने। कहा कि मैं रह जाता हूँ वन में, पिता की इच्छा। तो श्री राम एकदम स्तब्ध हो गए हैं, चकित हैं, विस्मित हैं, आश्चर्य से भर उठे हुए। हाँ, कि भरत ऐसा कैसे कह सकते हैं, और यह कैसा मुझसे प्रेम है भरत का, और भरत अपने लिए 14 वर्ष का चयन स्वतः स्वेच्छा से कैसे कर सकते हैं? उनके साथ तो यह था, श्री राम के साथ तो, कि पिता ने आज्ञा दी है, पिता की आज्ञा पूरी कर। भरत को तो किसी ने आज्ञा नहीं दी, भरत को तो किसी ने नहीं चाहा कि जाओ। भरत तो स्वेच्छा से वर्ण कर रहे हैं, और किसी दूसरे के लिए को दिए गए आदेश को अपने ऊपर। तो श्री राम एकदम चकित रह गए हैं, बहुत विस्मित हैं,
और फिर उन्होंने उसी विस्मय में भरकर जो साथ खड़े थे, अपने आत्मीय जन, परिजन, आचार्य, गुरु, विद्वान, ब्राह्मण, संबंधी, प्रजा के लोग, उनकी ओर देखा। संप्रेक्ष्य पौर्जानपदम जनम, है ना। और उवाच, और बोले क्या, विक्रीतमाहितं कृतं यत्पित्रा जीवता मम, न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा। विक्रीतम आहितम, कृतम कि पिताजी ने कोई चीज अपने जीवन में खरीदी, ली या बेची, या कहीं कोई किसी के पास, जिसे कहते हैं, रखवा दी। नहीं, खरीदी या बेची या कहीं पर रखवा दी, किसी को दे दी, तो कहते हैं उनमें यदि एक ही श्लोक को लेकर चलें तो संसार बदल सकता है। श्री राम कहते हैं जो उन्होंने कर दिया उसमें है अदला बदली करने का अधिकार मेरा नहीं है। मैंने यहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि दादाजी ने जमीन किसी को दान कर दी थी, किसी संस्था को, मंदिर को, संगठन को, संस्था को, चैरिटी को, और पोताजी उठकर कहते हैं कि यह तो मेरे बाप की, यह मेरा अधिकार है, और या तो मुझे वापस चाहिए या मैं निर्णय करूंगा इसका क्या होगा। चाहे आर्य समाजी हैं, चाहे मंदिर है, चाहे दूसरे संगठन हैं जिन्हें बोलचाल में धार्मिक संगठन कहा जाता है, उनमें सब में ऐसे लोग भरे हुए। वे अपना अधिकार समझते हैं, आधिपत्य समझते हैं उस भूमि पर, उस भवन पर, उस संस्था पर, और निर्णय लेना चाहते हैं कि अब उसका क्या होगा आगे, और जीवन भर बने रहते हैं। और यहाँ श्री राम कह रहे हैं उन्होंने ली, दी, बेची, रखवा दी, जो भी वो अपने जीवन में कर गए उनमें किंचित मात्र भी परिवर्तन का अधिकार मेरा नहीं है। उपधीर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः, युक्त मुक्तम च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतम कृतम। अब कहा कि उपधीर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः, यह जो कैकेयी ने कहा, युक्तम उक्तम च कैकेय्या, कि कैकेयी ने जो भी कुछ कहा या पिताजी ने जो भी कुछ किया, पिताजी ने जो भी कुछ किया वह सुकृत्य था, वह सब अच्छा था। और कैकेयी ने जो कुछ किया, कहा, वह भी सब उपयुक्त था, सब ठीक था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो गलत था। दोनों ने उत्तम किया जो किया। और उनका पुत्र, कैकेयी का पुत्र और अपने पिता का पुत्र होने के नाते मुझे जो उन्होंने आदेश दिया और जो प्रतिज्ञा की थी उसमें हेर फेर का अधिकार नहीं है, परिवर्तन का अधिकार नहीं है, और मुझे उसका पालन करना है। और मैं उस पालन करने में अपने किसी को प्रतिनिधि नहीं बना सकता कि अब मेरी जगह पर यह कर ले, आज्ञा पालन करना, ऐसा नहीं करना चाहते और मैं नहीं करूंगा। मैं बस आचार्य जी 3 श्लोक है, मैं समाप्त कर रही हूँ। जानामि भरतं क्षान्तं गुरु सत्कार कारिणम, सर्वमेवात्र कल्याणम सत्य संधे महात्मनि। उन्होंने कहा जानामि भरतम क्षांतम गुरु सत्कार कारिणम, कि मुझे भरत के सभी गुणों का पता है, पूरी तरह से पता। मैं भरत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आपको, कि आप जो हैं
सबका कल्याण चाहते हैं, महात्मा है ना। महात्मा यानी बड़ी उदार, बड़ी विशिष्ट, महान आत्मा से युक्त। और आप में इतने सारे गुण हैं, गुरुओं का सत्कार करते हैं। हम्म कहीं भी, और शांतम है। शांतम अर्थात जो दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है, अपने प्रति हुए हुए, सामाजिक अपराधों को नहीं ना। सामाजिक अपराधों को क्षमा करने वाला तो फिर अन्यायकारी हो गया ना। तो भरत अपने प्रति हुए हुए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, क्षमाशील हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, और कल्याण चाहते हैं संसार का, सत्य पर सुदृढ़ रहते हैं। और महात्मा है। ऐसा, ऐसे जो भरत है, आगे फिर वो बात आ रही है कि ऐसे भरत जो है वे उपयुक्त हैं शासन संभालने के। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। अब आगे वो कहते हैं, अब यानी करिष्यामि, जो एकदम, जो जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टेंस है, जैसे भविष्य का, कि मैं ऐसा करूंगा, निश्चयात्मकता जो है। वे कहते हैं अनेन धर्मशीलेन, कि इन धर्म के अनुगामी प्रिय भरत के साथ मिलकर मैं वनात् प्रत्यागतः पुनः, जब मैं वन से लौट आऊंगा फिर भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तम, मैं पूरी इस पृथ्वी का शासन अपने इस धर्मशील, धर्म में आस्था रखने वाले, धर्म के अनुसार जीवन और सब चलाने वाले, जीवन यापन करने वाले महात्मा भरत के साथ मिलकर वन से लौट आने के बाद मैं फिर पुनः, मैं वचन दे, एक प्रकार का वचन दे रहा हूं कि मैं उस सत्ता को, जो पूरी पृथ्वी की सत्ता है, मैं उसे संभाल लूंगा, शासन संभालूंगा और भरत के साथ मिलकर राज्य करूंगा। हाँ? वृतो राजा ही कैकेय, स्वीकार करूंगा। क्या चलेगी, साथ साथ, हाँ जी साथ साथ है ना, इसको मैं अपने भाई के साथ उसको राज्य को चलाऊंगा और उनके साथ मिलकर सत्ता संभालूंगा। हम दोनों मिलकर, ऐसा नहीं है मैं अकेला की ले लूंगा। वृतो राजा हि कैकेया मया तद्वचनं कृतम् अनृतान् मोचयानेन पितरं च महीपतिम्। अब कहते हैं, क्योंकि भरत ने घोषणा की ना कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया, अब माता पिता पर श्री राम भी आ रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि भरत का इसमें कहीं कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी, न माँ को कहने में, न पिता को मनाने में, न माँ के कान भरने में, न श्री राम के वन गमन में। तो इसलिए अब श्री राम कहते हैं कि हमारी माँ ने पिताजी से अपने वर मांग लिए, यह उनका अधिकार था, और पिताजी ने उनके दोनों वर स्वीकार कर लिए। यह पिताजी ने अपना कर्तव्य किया, और मैंने पिताजी की आज्ञा मान ली, तो मैंने अपना कर्तव्य किया, है ना। और अब तुम भी अपना कर्तव्य करो। भरत का अब क्या कर्तव्य है, पिताजी ने मरते समय भरत को राज्य दिया, तो तुम संभालो, है ना। और कैकेयी के लिए भी ये है कि कैकेयी ने चाहा कि भरत राज्य संभाले, तो अब भरत का कर्तव्य है उनके आज्ञा अनुसार चलने के लिए। और फिर ऐसा कर कर, क्योंकि जैसे मैं अपने पिताजी को झूठा सिद्ध होने से बचाने के लिए वन में बैठा हूं, वैसे ही तुम भी, राज्य तुम्हें सत्ता के लाभ के लिए या अधिकार के लिए नहीं कर रहे हो,
राज्य तुम्हें उस आदेश का पालन करने के लिए यह दायित्व है कि पिता झूठे न सिद्ध हो, माता झूठी न सिद्ध हो, किसी पर भी कोई मिथ्या वचन लेने या देने या दबाव डालने, ऐसा माँ और पिता पर कोई कलंक न आए। हम दोनों को इसलिए ये दो दायित्व करने हैं। तुम्हारा दायित्व है वहां काम करो, मेरा दायित्व है मैं यहाँ। यानी कितनी बड़ी भावना है। देखिए कि शासन ऐसे नहीं संभालना कि आपको कुछ प्राप्त हो गया। श्री राम कह रहे हैं कि ऐसे संभालना है, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व दिया गया, कार्य दिया गया, एक सेवा करनी है, उस प्रकार से बैठकर तुम्हें संभालना है। तो तुम भी उसी भावना से करो जिस भावना से, है ना, हम दोनों अपना अपना कर रहे हैं। तुम्हें भी पिता ने एक आदेश दिया, मुझे भी पिता ने एक आदेश दिया, तुम्हारी भी भावना यही है, मेरी भी भावना यही है। हम दोनों उसी भावना से अपना अपना दायित्व करेंगे। इसमें किसी प्रकार भी कुछ कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, तो किसी भी प्रकार की चिंता तुम मत करो। और हम ऐसा कर कर अपने माता और पिता दोनों को उनका जो सही है वह देंगे, अर्थात उन्हें ऐसा कोई मिथ्या आरोप, मिथ्या आचरण का दोष या पाप उन पर आए, उससे हम बचाएंगे, दोनों जने अपने अपने दायित्व कर कर। जी आचार्य जी। What we have heard is Ram asked Bharat to, as a token of repentance, in a symbolic form, take a sip of water while touching him. That unbecoming act is washed off for the future. And having done so, as he arose, he addressed all the people and clarified about three aspects. One is, I was not instrumental in seeking the kingdom. Secondly, I was not involved in any consultation with my mother, who sought these kind of goals. Thirdly, I never asked for forest exile for Sri Ram. That he lets it be known to all those who are assembled there. Then he adds to the third point, if it is so necessary for my brother Ram to be in forest exile, then I want to do the same. I want to be in forest exile as his representative. What he's saying is, so this way our father will not be wrong. What he wanted will be done by, but not by Ram, but by his representative. This becomes a new, unexpected development for Sri Ram. He must have been taken aback. But then he responds by saying that if the father has sold something, some kind of a contract, selling or buying or hypothecating something, then his son, suppose he does it, but then he is no more. But then his son is bound to execute the contract on the behalf of the father. In the same manner, the father has asked me to go to forest exile. So that must be held in letter and spirit. This is not in our purview, neither in mine nor in Bharat's. This is something our father has done it. It is done. There can be no change whatsoever. So I cannot employ anybody as my representative in this kind. I myself have to go to forest exile to make my father's word true. I know Bharat is very full of all kinds of virtues, and he is very capable of
doing good to the public, and I also promise that on my return after 14 years forest exile, I will be in his company and we'll do it together to make our father's will true. So his final word is, I am doing my best so that my father is not known as who deviated from the path of the truth by going for the forest exile. And now it is Bharat's turn to do the likewise and take up the responsibility of Ayodhya so that our father's word is held true. This way, this particular section ends, and now we are very nearing that Bharat's departure from Chitrakoot to Ayodhya. So we'll see one more section. How does he take leave? And we'll proceed further from that. आज का प्रकरण यही समाप्त होता है। अगले प्रकरण में आपको आश्चर्य होगा कि अभी ऐसा कैसे हो गया, किंतु अगले प्रकरण में जो अगले सप्ताह हम करेंगे उस कथा के क्रम में प्रारंभ में ही रावण का उल्लेख आएगा। तो और जिस पर अधिकांश लोग इस बात से थोड़े परिचित नहीं है, रावण का संदर्भ भी कहाँ से आ सकता है, लेकिन है। तो जुड़े रहिए और वास्तविक इतिहास और अपने हम सबके आदरणीय पूजनीय श्री राम के जीवन से शिक्षा लेने के लिए, यानी इस पूरी कथा को सुनना, एक एक संबंध, एक एक व्यवहार नहीं, बाकी सारी चीजें छोड़ दी जाए तो केवल व्यवहार के लिए ही सीखना इस कथा को सुना जाना चाहिए। यदि घरों में हो, बहुत बचपन से बच्चे सुने तो वे कुछ और व्यवहार सीखे आपस में, क्योंकि कल को बच्चे भी बड़े होने हैं और फिर वे आपस में कैसे भाई बहन बनेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है इसे देखना, सुनना, जानना। तो आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।